My name is Zabharaj. I am a security analyst. Welcome to CyberYarn Training and Consultancy Security Private Limited. In today's digital world, cybercrime dangerous are more complex and persistent than ever, from attacker by ransomware to data breaches. Ethical hacking is a process of detecting vulnerability is an application system, website or organization and network infrastructure that an attacker can use to exploit any individual or organization. They use this process to prevent cyber attack and security breaches. वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अन अपडेट एंड अपकमिंग वीडियोस। तो साइबरयान ने आप सभी के लिए एक एथिकल हैकिंग की सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं, जैसे एथिकल हैकिंग में टूल कौन से यूज होते हैं, राइट। सो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हैकिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक इलीगल एक लीगल, राइट। जिसको हम हैकिंग और एथिकल हैकिंग टर्म में जानते हैं। सो हैकिंग का मतलब क्या है? अनऑथराइज हैक टू एक्सेस, ठीक है। पर्टिकुलर कोई अटैकर है, साइबर क्रिमिनल्स है, वो आपके सिस्टम पर एक्सेस गेन करता है, आपके मोबाइल फोन पे एक्सेस गेन करता है, वो है विदाउट परमिशन। और जो एथिकल हैकिंग है वो होती है ऑथराइज हैक टू एक्सेस, ठीक है। ऑथराइज हैक टू एक्सेस इट मीन यहाँ पे आते हैं बग बाउंटी टीम, ठीक है, पेन ट्रेस एंड टेस्टिंग टीम, सिक्योरिटी एनालिस्ट टीम, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट टीम, रेड टीम, पर्पल टीम, मॉरिस टीम। ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, होते क्या है, इनके टाइप क्या है, इनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट। सो जो एथिकल हैकिंग टर्म आते हैं वहां पे उनके पास पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है, ठीक है। कंपनी की तरफ से उनको असाइन किया जाता है कि भाई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज को आपको टेस्ट करना है, उसकी सिक्योरिटी को फिक्स करना है, राइट। सो ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। हैकिंग विदाउट परमिशन इज इलीगल, राइट। अब आपने तो हैकिंग और एथिकल हैकिंग में डिफरेंस तो जान लिया, अब हैकिंग के फेसेस को भी जानते हैं। यू नो दैट कि हर एक वर्क को करने का एक फेस होता है, एक स्टेप फॉलो करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हो, चाहे वो वेबसाइट बनाने के लिए हो, या उसकी टेस्टिंग के लिए हो, या हैकिंग के फेसेस के लिए। तो हैकिंग के फेसेस के बारे में जाने तो पहला आता है प्लानिंग। आपको प्लान बनाना आना चाहिए, राइट। सो प्लानिंग को हम कहते हैं एक तरह से फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। फुटप्रिंटिंग इज कॉल्ड द पैसिव फुटप्रिंटिंग, रिकॉग्निसेंस कॉल्ड द एक्टिव फुटप्रिंटिंग, राइट। सो पैसिव फुटप्रिंटिंग और एक्टिव फुटप्रिंटिंग में आपको बताऊं, सो पैसिव फुटप्रिंटिंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विदाउट इंटरेक्शन, यानी कि जब आप पैसिव फुटप्रिंटिंग गैदर करते हैं तब वहां पे आपके टारगेट से आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, कि आपके टारगेट को ये ना पता चलने पाए कि वो पर्टिकुलर अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, किसी भी तरीके की उसको अलर्ट नहीं मिलनी चाहिए, उसको शक नहीं होना चाहिए, राइट। और एक्टिव फुटप्रिंटिंग की बात करें तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट इंटरेक्शन, जहां पे हम कमांड्स भेजते हैं, टिंग कमांड भेजते हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, नेटवर्क स्कैन करते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उसमें ओपन पोर्ट, सर्विस डिस्कवरी, ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। देन सेकंड स्टेप आता है स्कैनिंग। लेकिन अब टारगेट में आपको बता दूं, टारगेट हो सकते हैं थ्री टाइप्स के। जैसे हो सकता है कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, सेकंड हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, थर्ड या हो सकता है आपके पास कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसपे आपको एक्सेस गेन करना है या उसमें वीकनेस फाइंड करनी है, राइट। देन अब बात आती है कि आप इंडिविजुअल पर्सन की कौन कौन सी डिटेल निकालोगे, जैसे उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, वो करंट में वर्किंग कहाँ है, या एजुकेशन प्रोसीजर में है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल्स निकालना। लाइक फॉर दैट हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज आपको पता है कि आपके टारगेट को क्या क्या चीजें पसंद है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हैकर्स अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं। लाइक फॉर दैट सोशल इंजीनियरिंग, राइट। आज के टाइम में जितने भी साइबर क्राइम है वो सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं। आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन फोन करता है, कोई लेडी फोन करता है, ठीक है। सो हो सकता है आपने कोई पर्टिकुलर डिवाइस ली हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, वो आपने क्या किया कि एक सर्विस सेंटर का नंबर निकाला गूगल से, और वो नंबर फेक होता है, ठीक है। आप उसकी वेबसाइट पे गए, हूबहू वेबसाइट दिख रही है, तो दिस इज द कॉल्ड ऑफ फिशिंग अटैक, राइट। हूबहू एक वेबसाइट और एक डोमेन का यूज करना जिससे एक पर्टिकुलर विक्टिम्स को मैनिपुलेट किया जा सके, ठीक है। सो आप कॉल करते हैं तो फेक पर्सन उठाएगा, ठीक है। वो कहेगा मैं आईटी हेल्प डेस्क की तरफ से, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। वो बोलेगी हाँ आई एम एलेक्स, हाउ कैन आई हेल्प यू, और वहीं पे आपके साथ गेम हो जाता है, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें इंटरेस्ट ऑफ एरिया पता करना है, राइट। तो हमें अपने टारगेट का इंटरेस्ट ऑफ एरिया पता करना जरूरी है। तो हमने पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, जैसे कि वेबसाइट की करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की कर रहे हैं तो उसकी सोशल मीडिया हैंडलिंग पे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, राइट। उसके पोस्ट देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
डेटिंग साइट्स, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देती हैं, जिसको कहते हैं ओशियन फ्रेमवर्क। ओशियन फ्रेमवर्क भी क्या है, एक तरह का ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपने टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर देन आती है बात स्कैनिंग की। दूसरा फेस है स्कैनिंग में हम क्या करते हैं गाइस, हम फुट प्रिंटिंग में बेसिक फन चीजें हमें पता चल जाती है, टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है, then थोड़ी सी प्लान बन जाती है। मुझे ये पता चल गया कि भाई फुट प्रिंटिंग से पर्टिकुलर डिवाइस कौन सा यूज कर रहा है, मैक यूज कर रहा है, आईफोन यूज कर रहा है, एंड्रॉइड कर रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें करने के बाद हमें मिल जाती है किसी भी तरह से आईपी। अब आईपी मिल गई, होस्ट मिल गया, तो अब सेकंड पार्ट आएगा स्कैनिंग का, जहाँ पे हम उसके नेटवर्क को स्कैन करेंगे, लाइक उसमें कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, कौन सी सिक्योरिटीज का यूज किया गया है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, राइट। जैसे अपाचे है, एफटीपी सर्वर है, एसएनएमपी सर्वर है, ठीक है, एसएसएच है। देन और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, यू नो दैट। अगर आप आईटी में हैं और आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होती हैं, राइट। देन जब हम स्कैनिंग कर लेते हैं, हमें सर्विस पता चल जाते हैं, हमें ओपन पोर्ट्स पता चल जाते हैं। ओपन पोर्ट्स क्या होते हैं गाइस, एक तरह का डोर होता है। अगर कोई ऐसा पोर्ट्स नंबर अगर हैकर को मिल गया तो वो उसी पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस गेन करता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आता है गेनिंग एक्सेस, ठीक है। गेनिंग एक्सेस को हम सिस्टम हैकिंग कहते हैं, जब हमारे पास ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन इस स्टेप से पहले भी एक स्टेप आता है जिसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो फुट प्रिंटिंग हो गया, हमारा स्कैनिंग हो गया, फिर अब पर्टिकुलर डिवाइस में वल्नरेबिलिटीज और वीकनेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वीकनेस क्या है, एक ऐसा डोर जिसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके थ्रू हम सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करते हैं। देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बाद हम अब जैसे कि जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं इसमें, हम इन स्टेप्स में कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं वो भी हर अलग अलग एपिसोड में हम इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला एपिसोड है आपका, तो इसमें हम एक द हार्वेस्टर टूल को डिस्कस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल को देखेंगे। देन फुट प्रिंटिंग के और भी बहुत सारे टूल हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे सेकंड एपिसोड में, ठीक है। तो सिस्टम हैकिंग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बाद आएगी, क्योंकि हमें सबसे पहले वीकनेस फाइंड करनी है, तभी तो एक्सप्लॉइट होगी, राइट। देन अब क्या करना है, सिस्टम हैकिंग में हम एक्सेस गेन करते हैं, लेकिन एक्सेस गेन करने में भी हमें दो तीन स्टेप्स का ध्यान रखना है। जैसे हमने एक पर्टिकुलर टारगेट पे सिस्टम हैकिंग परफॉर्म कर ली, एक्सेस गेन कर लिया, लेकिन अगर उसने अपना एंटीवायरस रन कर दिया, तो उसने अपना फायरवॉल रन कर दिया, तो अगर उसने अपना पीसीस बंद करके दोबारा से ऑन किया, तो आपका आपने जो एक्सेस गेन किया ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को लॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेस गेन करने के लिए हम करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा जैसे ट्रोजन है, वॉर्म्स वायरस है, रूट किट है, बैकडोर ट्रोजन्स हैं, बैकडोर मालवेयर होते हैं, ये सारे हम इंस्टॉल करके हाइड कर देते हैं, जिससे नॉर्मल टारगेट को वो चीजें ना दिखने पाए। क्योंकि अगर पर्टिकुलर अनवेरीफाइड अनवेरीफाइड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसको दिख जाएगा तो वैसे ही अनइंस्टॉल कर देगा, राइट। तो उसको हमें हाइड करना होता है। देन हम अपना मेंटेन एक्सेस कर लेते हैं। फिर लास्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं क्लियर ट्रैक्स, जहाँ पे लॉग्स जनरेट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के डिफरेंट डिफरेंट लॉग जनरेट होते हैं। कोई अनऑथराइज लेने की ट्राई कर रहा है, उसके भी लॉग जनरेट हो रहे हैं। कोई पर्टिकुलर आप वर्क कर रहे हैं तो उसका भी लॉग जनरेट हो रहा है। तो आपने जैसे किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस पे एक्सेस गेन किया है तो वहां से ट्रैक को क्लियर करना, एविडेंस को मैनिपुलेट करना, राइट। तो ये सारे फेसेस फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं द हार्वेस्टर टूल की। गाइस द हार्वेस्टर टूल क्या है, कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, राइट, और कैसे हम इसको यूज करेंगे और ये काम क्यों आता है, ठीक है। तो हम ये सीखने वाले हैं आज गाइस। तो हम ये हमें गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे हमें ये सर्च करना है द हार्वेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिटहब पे द हार्वेस्टर का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको कोड का ऑप्शन देगा, ठीक है। अभी मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। अब द हार्वेस्टर क्या है गाइस, द हार्वेस्टर इज अ सिंपल टू यूज, ठीक है। दिस इज अ पावरफुल टूल डिजाइन टू बी यूज ड्यूरिंग द रिकॉग्निशन स्टेज ऑफ अ रेड टीम असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इट परफॉर्म ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग टू हेल्प डिटरमाइन अ डोमेन्स एक्सटर्नल थ्रेट लैंडस्केप, राइट। तो यहाँ पे हम डोमेन, सब डोमेन, आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें द हार्वेस्टर हमें फाइंड करके देता है हमारे टारगेट के बारे में, राइट। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है। जैसे एनबिस है, बेबीगुल है, बाइडू है, बाइनरी एज है, बिंग एपीआई है, ब्रेव है, बफर ओवररन है, ठीक है, सिंसिस है, सुडान है, देन डीएनएस डम्पस्टर है, डकडकगो है। ये सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, किस किस पर्टिकुलर सोर्स के लिए आपको एपीआई की जरूरत है। तो यहाँ पे ये लिंक दी गई है, आप इस लिंक पे जाके यहाँ से एपीआई को कलेक्ट कर सकते हैं। आपको इस पे हो सकता है आपको अकाउंट बनाना पड़े, तब आपको एपीआई मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसका फ्रंट पेज दिख जाएगा। आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है गाइस, और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, एपीआई एक्सेस में आ जाना है। जैसे ही आप एपीआई एक्सेस में जाएंगे
आप यहाँ से एपीआई की को कॉपी कर लेंगे। अब जैसे कि अपने आप में ये एक टूल है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को यहाँ पे डायरेक्ट भी सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं microsoft.com। देन आप देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या रिजल्ट देता है। सो इन रिजल्ट कुछ देर में आपको कुछ थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट फाइंड करके देगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डोमेन फाइंड किया तो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक्सपोर्ट सीवीएस फाइल है, इस सीवीएस फाइल के अंदर आपको ये सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं द हार्वेस्टर टूल को कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है गिटहब पे, वापस रिडायरेक्ट करना है आपको। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसकी डायरेक्ट जीआईएफ फाइल भी डाउनलोड, जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करना है और आपको अपने टारगेट मशीन पे आ जाना है। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ। देन हम इसको करेंगे क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन। क्या लिखेंगे गाइस? गिट क्लोन। और इस पर्टिकुलर लिंक को कर देंगे पेस्ट। और जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी डाउनलोड। तो दिस इज अ पाइथन टूल गाइस। हम एलएस कमांड चलाएंगे और एलएस कमांड चलाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा द हार्वेस्टर। अब इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए हम करेंगे cd, लिखेंगे टी एच एंड टैब का बटन प्रेस करेंगे और सीधा हम द हार्वेस्टर फाइल के अंदर चले जाएंगे एंड इंटर। सो आप द हार्वेस्टर फाइल के अंदर आ चुके हैं गाइस। अब यहाँ पे एलएस कमांड एक बार और चलाना है, फिर आपको यहाँ पे दिखेगी कुछ और एडिशनल फाइल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ पाइथन बेस्ड टूल। तो यहाँ पे आपको .py नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टूल को रन करने के लिए आपको पाइथन 3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सो ये तब है जब आपके पर्टिकुलर टारगेट मशीन में द हार्वेस्टर नहीं अवेलेबल है, तब आपको गिटहब से डाउनलोड करने की जरूरत होगी। बिकॉज लिनक्स उबंटू और पैरेट मशीन में ऑलरेडी द हार्वेस्टर टूल इनबिल्ट आता है। तो आपको डायरेक्ट द हार्वेस्टर -h लिख देंगे, वहां पे आपका हेल्प कमांड ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं है तो ये स्टेप उनके लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको गाइस दिख रहा होगा requirement.txt फाइल। तो सबसे पहले हमें requirement.txt फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, इस पर्टिकुलर फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक कमांड चलानी होती है, pip install -r एंड requirement.txt एंड इंटर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फाइल को डाउनलोड कर देगा। ओके। सो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर पाइथन नहीं है आप एक बार पाइथन को चेक कर लेना, पाइथन 3। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पाइथन 3 है। तो उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको लिखना है पाइथन 3। पाइथन 3 के बाद आपको लिखना है द हार्वेस्टर डॉट py -h एंड इंटर। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं, तो इस एरर को हम आगे सॉल्व करेंगे। सो मैं आपके सिस्टम में ये प्री डिफॉल्ट होगी। तो आपको सिंपल सा द हार्वेस्टर रन कर लेना है, हार्वेस्टर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हार्वेस्टर रन कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंटेक्स नजर आ जाएगा -h -d -l -L स्क्रीनशॉट। ये क्यों यूज होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे हेल्प कमांड रन करने के लिए आपको लिखना है द हार्वेस्टर -हेल्प एंड इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सिंटेक्स के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। द हार्वेस्टर यूज टुगेदर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो ये -h फॉर हेल्प कमांड, -d फॉर डोमेन। यानी कि आप जैसे कि जानते होंगे www.webtech.com, www.wipro.com, ऐसे जो भी होस्ट होते हैं हम उनको स्पेसिफाई करने के लिए -d का यूज करते हैं। -l का यूज करते हैं हम नंबर ऑफ लिमिट्स लगाने के लिए, कितने लिमिट्स के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। द हार्वेस्टर बाय डिफॉल्ट आपको 500 स्कैन रिजल्ट ला के देता है। उसके बीच में अगर आपको स्कैन रिजल्ट को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, तो आप अपने हिसाब से 10, 20, 50, 100, 30, 300 जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हैं। फिर -p फॉर प्रॉक्सीज का यूज करते हैं, यूज प्रॉक्सी और रिक्वेस्ट इंटर प्रॉक्सी इन proxy.yml। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल को एडिट करके हमें प्रॉक्सी यहाँ पे लगाना होता है, जिससे हमारी ओरिजिनल आईपी हमारे टारगेट सिस्टम तक ना पहुंचने पाए। हाइफन स्क्रीनशॉट की यूज करते हैं गाइस, जो भी पर्टिकुलर हम डेटा और इनपुट हमें आउटपुट देगी, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वर्चुअल होस्ट है आपका यहाँ पे डीएनएस पढ़ने के लिए -dns -resolves है। उसके बाद डीएनएस लुकअप के लिए, डीएनएस सर्वर लुकअप के लिए आप -dns -lookup का यूज कर सकते हैं। परफॉर्म डीएनएस ब्रूट फोर्स
ऑन द डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन को आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप हाइफन हाइफन डीएनएस हाइफन ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं या हाइफन सी लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करने के लिए जो आपने रिजल्ट आपको मिला है, आपने गैदर किया है, उस पर्टिकुलर आउटपुट को सेव करने के लिए हम हाइफन एफ का यूज करते हैं या हाइफन हाइफन फाइल नेम का यूज करते हैं। फाइल नेम आप यहाँ पे दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एक्सएमएल एक JSON। ठीक है, हाइफन बी फॉर सोर्स, जो कि जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे कि एनोविस है, बायडू है, एविगिल है, बाइनरी एज है, बीइंग है, बिंग एपीआई है, गिटहब कोड है, वायरस टोटल है, याहू है, सब डोमेन है। ठीक है, थ्रेट माइनर है, सिंसिस है, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो आपको क्या करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो अब इसको यूज करने का जो सिंटेक्स है वो हम लिखते हैं द हार्वेस्टर हाइफन बी फॉर डोमेन। सो ईसी काउंसिल, लाइक ईसी काउंसिल हमारा टारगेट है, सपोज दैट ईसी काउंसिल डॉट ओ आर जी, एंड हाइफन एल फॉर लिमिट फॉर 200, एंड हाइफन बी फॉर सोर्स, और सोर्स मान लो मुझे एनोविस यूज करना है, एंड एंटर। तो लेट्स सी यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है वो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर्चिंग एनोविस, यहाँ पे नो एपीआई फाउंड, नो ईमेल फाउंड और नो होस्ट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, वापस एक बार रन करके देखते हैं डोमेन में, लेट्स सी, नो इशू। हम सोर्स चेंज करेंगे ओटीएफ, देन अब देखते हैं क्या है गाइस। तो जैसे कि मैंने ओटीएस को कॉल किया तो इसने पर्टिकुलर डोमेन के 4 आईपीएस दे दिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा कि इन एपीआईज का रिवर्स लुकअप कैसे करते हैं, आईपीएस की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, ये एक अलग पार्ट रखेंगे। राइट, हम ये सेकेंड एपिसोड में देखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर आईपी की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डोमेन की ये कम से कम 4 आईपीएस मिल गए। अब हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेस है लाइक बीइंग, तो हम बीइंग सोर्स देख के देखते हैं कि अब हमें बीइंग से क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो बिंग से यहाँ पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। और कौन कौन से रिजल्ट हैं गाइस वो देख लेते हैं यहाँ पे, और कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल थे, जैसे सब डोमेन सेंटर। अब सब डोमेन सेंटर का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए गाइस। द हार्वेस्टर हाइफन बी माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम हाइफन एल फॉर लिमिट 200 एंड बी। इसका रिजल्ट एक बार देखते हैं क्या बताता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इसने हमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन फाइंड करके दिए, राइट। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे यू नो दैट मैंने आपको बताया था URL स्कैन। एक बार ये हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है इस पे। जस्ट वेट। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें क्या क्या फाइंड करके दिया है इस पर्टिकुलर सोर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, सर्चिंग बिंग, नो एपीआई फाउंड, नो ईमेल फाउंड, नो होस्ट फाउंड। यहाँ पे होस्ट इसने फाइंड किए हैं 15। तो यहाँ पे इसने होस्ट 15 फाइंड किए हैं। देन हमने यूआरएल स्कैन लगाया था, तो इसने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इसने एएसएनएस, इसने ये 7 फाइंड किए हैं। और इंटरेस्टिंग यूआरएल जो इसने फाइंड किए वो 21 यूआरएल इसने फाइंड किए हैं। अब इन यूआरएल का कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं वो हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल दें कि जो है एक पर्टिकुलर हैक परफॉर्म करने से पहले की जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूआरएल परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ इस पर्टिकुलर यूआरएल को आप चेक कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूआरएल फाइंड किया है इसने, जैसे कि नंबर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर है ये, ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लाइक हम यहाँ पे एपीआई पे आ जाते हैं, ओपन लिंक, जस्ट वेट। तो लिंक में कुछ नहीं है, बहुत सारे हमारे पास यूआरएल है, तो मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल का एक बार देख लेता हूँ ये क्या है। ये भी ओपन नहीं हो रहा।
ठीक है, इन सारी यूआरएल को आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से आपके काम की है। जैसे यहाँ पे इसने, तो गाइस यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इसने यहाँ पे यूआरएल फाइंड किए हैं 21 और आईपी इसने फाइंड की है 49 आईपी इसने फाइंड की है। तो इन आईपीस की इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। और इसने ईमेल फाउंड किया है, द 10 ईमेल फाउंड्स किए हैं यहाँ पे, राइट। और हम अगर सभी रिसोर्सेज का यूज करना चाहें तो हम यहाँ पे -b सोर्स में सिर्फ हम ऑल लिख देंगे। यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर सोर्स है ये सभी की एपीआई को यूज करेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं कि रिजल्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ पे। जस्ट वेट, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीइंग को सर्चिंग कर रहा है, एनओबिस को सर्च कर रहा है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज को सर्च कर रहा है, यहाँ पे वायर्स टोटल, ठीक है। अब जो ये मिसिंग एपीआई वगैरह बता रहे हैं, यहाँ पे आपको एपीआई सेट करनी है, ठीक है। तो एपीआई कैसे सेट करेंगे ये हम नेक्स्ट, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो ऐसे ही आप अलग अलग सोर्सेज का यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गाइज। जस्ट वेट, राइट। तो ये सारे आपके रिजल्ट है द हार्वेस्टर के। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है एक्सेप्शन एज एक्वायर्ड, एंड अब ये और भी बाकी चीज़ों को फाइंड कर रहा है, राइट। जस्ट वेट, क्योंकि हमने सारी एपीआई को एक साथ यूज किया है तो यहाँ पे आपको रिजल्ट लेने में टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने यूआरएल फाइंड करना शुरू कर दिया है, राइट। तो अभी ऐसे ही आपको और भी रिजल्ट ला के देगा ये देखिए। तो जाइए आप सभी इस टूल को डाउनलोड करिए और इससे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना शुरू करिए। सो आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। सो अब मिलते हैं हम, अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।